नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी जेईई 2025 जीएस मॉक टेस्ट नंबर 13 में। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लें ताकि आने वाली इस सीरीज की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किन जीवों को एप्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है? विच ऑर्गेन आर क्लासीफाई एज ए एप्स? मछलियों को, स्नेक्स को, फ्रॉग को या बर्ड्स को? तो किया गया है बर्ड्स को, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौतमी पुत्र सतकर्णी जिसे राजा राजा या महाराजा की उपाधि दी गई थी, उसका आपको बताना है कि किस राजवंश से संबंधित था। गौतमी पुत्र सातकर्णी हु वाज गिवन दी टाइटल राजा राजा एंड महाराजा बिलोंग टू विच डायनेस्टी? शुंगा, पांड्या, सातवाहन या शक? तो संबंधित है सातवाहन वंश से, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले लागू की? विच स्टेट फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड द मिड डे मील स्कीम इन प्राइमरी स्कूल? तमिलनाडु ने, मध्य प्रदेश ने या उत्तर प्रदेश या डी है कर्नाटक ने? तो ये लागू की है तमिलनाडु ने, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो तमिलनाडु जो सरकार है यहीं पर जो है प्राथमिक विद्यालयों में जो मिड डे मील स्कीम है सबसे पहले लागू की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड? 62 बी में, 51 ए में, 45 ए में या 32 के ए में? तो यह आर्टिकल जो 51 का ए है, इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये भारतीय संविधान के 51 ए में शामिल है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर नदी है? आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसबॉर्डरी रिवर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? सिंपल बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा किस नदी बनाती है? झेलम बनाती है, ब्यास, सिंधु या रावी? तो बनाती है सिंधु, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा ठंडे खून वाले जानवरों का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स? आपको बताना है कि इनमें से कौन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। मैक्रोपस है, सीटाकुला है, गिरगिट है या पाओ है? तो यह है गिरगिट, चैमेलियन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के किस समाज सुधारक ने स्त्री पुरुष तुलना लिखी थी? विच 9th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर हूँ स्त्री पुरुष तुलना? स्वर्ण कुमारी देवी ने, उषा मेहता ने, पंडित रमाबाई ने या ताराबाई शिंदे ने? तो ये लिखी है ताराबाई शिंदे ने, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ISSF विश्व कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन एट ISSF वर्ल्ड कप 2025? 2, 3, 4 या 5? तो जीते हैं 4, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सितंबर 2025 तक भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? एज ऑफ सितंबर 2025 हाउ मेनी हाई कोर्ट आर देयर इन इंडिया? 35, 20, 30 या 25? तो यह है 25, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडियम, बेरियम और स्ट्रोंटियम किस समूह से संबंधित है? रेडियम हुआ, बेरियम एंड स्ट्रोंटियम बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल? ग्रुप 2A, ग्रुप 5 के, ग्रुप ए का 1 या ग्रुप 3 के ए में? तो ये हैं ग्रुप जो 2 का ए है इसमें। तो ध्यान रखना है कि रेडियम, बेरियम और स्ट्रोंटियम जो है समूह 2 में संबंधित है। नेक्स्ट है, उस्ताद विलायत अली खान किस वाद्य यंत्र के उस्ताद थे? उस्ताद विलायत अली खान वाज मास्टर ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट? सितार, मृदंगम, बांसुरी या तबला? तो ये थे सितार में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। CSO ने सकल मूर्ति वर्धित जीभीए की अवधारणा कब अपनाई?
व्हेन डिड CSO एडॉप्ट द कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA? जनवरी 2017 में, जनवरी 2012 में, जनवरी 2015 में या जनवरी 2013 में? तो ये अपनाई है जनवरी 2015 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम धर्म कहाँ उत्पन्न हुआ? इन दी 7th century AD, वेयर डिड इस्लाम ओरिजिनेट? दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया या डी है अरब में? तो ये उत्पन्न हुआ है अरब में ही। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पंडित रविशंकर को 1999 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? विच अवार्डेड वाज कन्फर्म्ड ऑन पंडित रविशंकर इन 1999 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? पद्मश्री दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया, पद्म भूषण दिया गया या भारत रत्न दिया गया? तो दिया गया था भारत रत्न। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न पुरस्कार जो है दिया गया था। हरेला त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, आपको बताना है। द फेस्टिवल ऑफ हरेला इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा या असम में? तो मनाया जाता है उत्तराखंड में। हरेला जो है उत्तराखंड में। यहीं पर अगर हरेली होता तो छत्तीसगढ़ हो जाता। देख लीजिए, हरेला मतलब कि थोड़ा ऊपर लग रहा है तो ये उत्तराखंड हो जाएगा, और यहीं पे हरेली हो जाता ना तब छत्तीसगढ़ नीचे चले आते। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। काले ओंठ वाली मोती सीप का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द ब्लैक लिप्ड पर्ल ओस्टर फाउंडेड इन इंडो पैसिफिक रिफ्ट? ये है अप्लाइसिया डेक्टोइलोमेला है, या बी डेंटालियम नियोहेक्सागोनम है, या सी है चेटोप्लेरा एपिकुलाटा है, या डी है पिंक टाडा मार्गरिटीफेरा है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही, पिंक टाडा मार्गरिटीफेरा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि काले ओंठ वाली जो मोती सीप का वैज्ञानिक नाम है, ये नाम है पिंक टाडा मार्गरिटीफेरा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ग्राम पंचायत? आर्टिकल 38, आर्टिकल 40, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 36? तो रिलेटेड है आर्टिकल 40। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ? इन विच ईयर वाज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC इस्टेब्लिश्ड? 1896, 1892, 1894 या डी है 1898? तो राइट आंसर हो जाएगा 1894 में। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन जो हुआ है 1894 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार देता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू अपॉइंटेड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल जो 1, 2, 4 यानी 124 का 2 है इसमें, या आर्टिकल 127 के 3, या आर्टिकल 128 का 4, या आर्टिकल 1, 2, 3 का 1? तो ये देता है आर्टिकल 124 का 2। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार देता है? तो ये देता है आर्टिकल 124 का क्लॉज नंबर 2। अपेडा 2024-25 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा अंगूर उत्पादक राज्य कौन सा है? एज पर अपेडा 2024-25 विच स्टेट आर द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेप्स इन इंडिया? कर्नाटका, बिहार, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो यह है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, AU किस तत्व का रासायनिक प्रतीक है? AU इज द केमिकल सिंबल ऑफ विच एलिमेंट? सोना का है, एल्युमिनियम का है, सिल्वर का है या आर्गन का है? तो यह है सोना का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एल्युमिनियम का AL होता है, चांदी का SI होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। आर्गन का AR होता है। इनमें से किसकी लवणता सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी? डेड सी का है, रेड सी का है, ग्रेट साल्ट लेक का है, या लेक जो वान है इसकी है? तो ध्यान रखना है कि जो मृत सागर है इसकी जो सैलिनिटी है ये सबसे अधिक होती है। जो मृत सागर है इसकी लवणता सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? हु ऑथर्ड द बुक
द इंडियन स्ट्रगल? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या मोतीलाल नेहरू? तो ये लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया से ठंडी हवाओं को रोकती है? विच फिजिकल फीचर ऑफ इंडियन प्रिवेंट कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम इंटरिंग दी सब कॉन्टिनेंट? कोस्टल प्लेन रोकती है, इंडियन प्लेन रोकती है, हिमालय रोकती है, इंडियन डेजर्ट रोकती है? तो रोकती है हिमालय। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मोहिनी अट्टम किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? मोहिनी अट्टम बिलोंग टू विच ट्रेडिशनल डांस स्टाइल? लास्य शैली से, जो लास्य स्टाइल हिस्से, चौक से, सम पदम से या त्रिभंग से? तो ये रिलेटेड है लास्य शैली से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल और साहित्यिक पुरस्कार 2024 में कितने पुरस्कार दिए गए हैं? हाउ मेनी अवार्ड आर गिवन एट द नेशनल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड 2024? 32 दिए गए हैं, 52 दिए गए हैं, 28 दिए गए हैं या 24 दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं 44। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ पर ध्यान केंद्रित जो है किया गया था? विच 5 ईयर प्लान फोकस्ड मेनली ऑन गरीबी हटाओ? छठी, तीसरी, पाँचवीं या चौथी? तो ये दी गई है पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब यह नारा किसने दिया था? तो ये नारा जो दिया था महात्मा गांधी कह रहे हैं, इंदिरा गांधी जी ने दिया था। ये ध्यान रखना है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थी। तो ये गरीबी हटाओ जो नारा है ये किसमें दिया गया है? तो पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मार्च 2023 में भारत में 28वें महालेखा नियंत्रक CGA कौन बने हैं? हु वाज अपॉइंटेड एज द 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA ऑफ इंडिया इन मार्च 2023? विक्रम देवदत्त, SS दुबे, अरुण गोयल, प्रवीण शर्मा? ती बने हैं SS दुबे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जलवायु निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज नॉट अफेक्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? लोकेशन से यानी स्थान से नहीं प्रभावित होती है, या उच्चावच यानी रिलीफ से, या समुद्र से दूरी से, या मिट्टी के प्रकार से? तो प्रभावित नहीं होती है तो मिट्टी के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सॉइल किस प्रकार की है, इससे जो है क्लाइमेट से कोई लेना देना नहीं है। जबकि स्थान, उच्चावच और समुद्र से दूरी यह सभी के सभी जो है जलवायु को प्रभावित करती हैं। जबकि मिट्टी के प्रकार ऑप्शन नंबर डी यह प्रभावित नहीं करता है। 1917 के गांधी के सत्याग्रह से कौन सा स्थान जुड़ा है? विच प्लेस इज एसोसिएटेड विद द गांधीज सत्याग्रह ऑफ 1917? अहमदाबाद, चंपारण, खेड़ा या बरडोली? तो ये रिलेटेड है चंपारण। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो 1917 में जो है गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। चंपारण कहाँ पर पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, नील के खेती के विरोध में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के नाम से भी जाना जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज प्लेयर नोन एज ए विकेट कीपर? बास्केटबॉल में, क्रिकेट में या हॉकी या फुटबॉल में? तो ये जो विकेट कीपर है यह रिलेटेड है क्रिकेट से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैर नाश्वर भोजन है? आपको बताना है कि गैर नाश्वर जो नाश नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन प्रिजेबल फूड? मांस, कर्ड, पल्स, मिल्क? तो ये है दालें जो पल्स हैं, नाश हो जाती हैं, ऐसी वाली बात नहीं है। इसमें भी मतलब कि ये भी डिकम्पोज हो जाती हैं और फंगी लग जाता है, बैक्टीरिया भी पड़ जाता है, लेकिन इन ऑप्शनों में सबसे बाद में लगता है। जबकि मीट जो मांस है बहुत जल्दी खराब हो जाती है, दही भी, मिल्क भी। लेकिन जो पल्स है ये कुछ महीनों तक चलती हैं, साल भर तक चल सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। गुरु नानक देव की जयंती किस त्यौहार के रूप में मनाई जाती है? आपको बताना है दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी इज सेलिब्रेटेड एज विच फेस्टिवल? छप्पर मेला के, गुरु पर्व, होला मोहल्ला या बैसाखी से? तो रिलेटेड है गुरु पर्व से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो गुरु नानक देव की जो जयंती है यह गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्म जब प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन उच्च दाब पर किस
क्रम की अभिक्रिया है आपको बताना है कि गर्म प्लेटिनियम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन उच्च दाब पर किस क्रम की अभिक्रिया है। द डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन हॉट प्लेटिनियम सरफेस एट हाई प्रेशर इज ऑफ विच ऑर्डर। थर्ड, जीरो, फर्स्ट या सेकेंड। तो यह है शून्य यानी जीरो प्रक्रिया। तो गर्म प्लेटिनियम सतह पर गैसीय जो अमोनिया का अपघटन उच्च दबाव पर जीरो क्रम की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री नेविगेशन सहायता विधेयक 2021 से ने किस अधिनियम को जो है निरस्त किया और या प्रतिस्थापित किया आपको बताना है। दी मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 रिपेल्ड एंड रिप्लेस्ड विच एक्ट। दी लाइट हाउस एक्ट 1927 को, या दी डेंजरस मशीनरी जो एक्ट था 1983 को रिप्लेस किया, या द पर्सनल इंजरीज एक्ट 1962 को, या द डोरिन एक्ट 1910 को रिप्लेस किया। तो ये रिप्लेस किया है दी लाइट हाउस एक्ट 1927 को। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो पोषक तत्व है ऊर्जा वाला मुख्य स्रोत है। आपको बताना है कि ऊर्जा वाला जो एनर्जी देता है। विच आर द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है या विटामिन है। तो यह कार्बोहाइड्रेट ही। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना के इतिहास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन। ये है पहला आधिकारिक जो प्रयास है पीसी महालनोबिस के द्वारा किया गया था। फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट बाय पीसी महालनोबिस। ये भी है वैज्ञानिक विधि डॉक्टर BKRB राव के द्वारा किया गया। साइंटिफिक मेथड बाय BKRB राव। यसी है पहला जो प्रयास है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फर्स्ट अटेम्प्ट बाय दादा भाई नौरोजी। ये डी है नौरोजी ने अर्थव्यवस्था को प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में बांटा। नौरोजी डिवाइड इकोनॉमी इंटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है यानी इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट ही जो है इनकरेक्ट है। पहला जो अधिकारी प्रयास पीसी महालनोबिस के द्वारा किया गया, तो नहीं किया गया है इनके द्वारा, पीसी महालनोबिस के द्वारा। यही जो है गलत हो जाएगा। जबकि पहला प्रयास जो किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, तो बिल्कुल सत्य है। और जो है वैज्ञानिक विधि डॉक्टर BKRB राव के द्वारा किया गया था, तो ये भी सत्य है। और जो नौरोजी ने अर्थव्यवस्था को प्राथमिक और सेकेंडरी जो सेक्टर इसमें बांटा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यही रंग है। जबकि BCD ये सत्य हैं। जवाहरलाल नेहरू ने मणिपुर डांस अकेडमी कहाँ स्थित है। इन विच सिटी मणिपुर इज द जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी लोकेटेड। इम्फाल में है, चंदेल में है, उखरुल में है या थोबल में है। तो यह है इम्फाल में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी फुल है, न कि मणिपुर से आप लोग मणिपुर वाले जो शहर हैं उसकी राजधानी वहाँ पे चले जाएं। ध्यान रखना है ये इम्फाल में है। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई। व्हेन वाज द फर्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हेल्ड। 1985, 1975, 1970, 1980। तो आयोजित की गई थी 1980 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूलैंड ने CO और निकिल, कोबाल्ट और निकिल को हेलोजन के साथ जो है किस संगीत नोट में रखा। इन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इन विच म्यूजिकल नोट्स वेयर कोबाल्ट जिसे CO से रिप्रेजेंट करते हैं और निकिल को Ni से प्लेस्ड विथ हेलोजेंस। RA में, ME में, MI में, डो में या FA में। तो यह डो में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। महाबलीपुरम किस साम्राज्य के अधीन मंदिर वास्तुकला का केंद्र बना। आपको बताना है महाबलीपुरम इमर्ज्ड एज ए मेजर सेंटर ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर अंडर विच डायनेस्टी। चालुक्य के समय, चेरा के समय, पल्लव के समय या चोल के समय। तो ये बना है पल्लव के समय। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है जो महाबलीपुरम है यह पल्लव साम्राज्य के अधीन जो है मंदिर वास्तुकला का जो है केंद्र बना था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रीलंका के सबसे नज़दीक कौन सा क्षेत्र है। विच आर द फॉलोइंग जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट द श्रीलंका। केवल कराईकल है, कराईकल या यानम है, या केवल यानम है या मा है।
तो ये केवल जो कराइकल है यही है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन गलत है? विच स्टेटमेंट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP इज इनकरेक्ट? सामाजिक और आर्थिक जो लोकतंत्र है इसमें स्थापित करना होता है, तो बिल्कुल सत्य है। टू इस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तो ये तो राइट हो जाएगा। राज्य को कुछ करने के लिए निर्देशित करता है। दी डायरेक्ट द स्टेट पॉजिटिवली, ये भी करता है, राज्य को कुछ करने के लिए भी निर्देशित भी करता है। और नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध हुए। दी इम्पोज मोरल पॉलिटिकल और ऑब्लिगेशन, तो नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ये भी सत्य है। डी क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ावा देते हैं और इसलिए जो है व्यक्तिगतवादी हैं। दे प्रमोट इंडिविजुअल वेलफेयर हेंस इंडिविजुअलिस्टिक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही, क्योंकि यह जो है रॉन्ग है इसमें, क्योंकि गलत पूछा है। क्योंकि जो DPSP है यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बढ़ावा देता है और राज्य को कुछ करने के लिए भी प्रेरित करता है और नैतिक और राजनीतिक जो संबंधित है इसको भी बढ़ावा देता है, जबकि जो है व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ावा नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की मदद की? विच गवर्नर जनरल हेल्प्ड राजा राम मोहन राय इन एबोलिशिंग सती? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड विलियम बेंटिंक? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इन्होंने ही सती प्रथा को जो है समाप्त किया था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हम्बार्डियन हेप्टा न्यूरॉन किसकी प्रजाति है आपको बताना है। जो हम्बार्डिया हेप्टा न्यूरॉन है नाउ इंडेंजर्ड इज ए स्पेसीज ऑफ विच? टाइगर की है, बम्बू की है यानी बांस की है, ग्रास की है या क्रेन यानी सारस की है? तो यह है बांस की, सॉरी ग्रास, हाँ बांस नहीं घास होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ग्रास की है। तो ध्यान रखना है कि हम्बार्डिया हेप्टा न्यूरॉन यह जो है ग्रास की प्रजाति है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तानसेन संगीत समारोह किस राज्य में आयोजित होता है? तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाई विच स्टेट गवर्नमेंट? राजस्थान करती है, महाराष्ट्र करती है, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित करती है? तो करती है मध्य प्रदेश सरकार, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो तानसेन जो संगीत समारोह है यह किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। भारतीय संविधान ने कैसी न्यायिक प्रणाली स्थापित की है? What kind of judicial system has been established by the Indian Constitution? बहुवचन न्यायिक प्रणाली यानी जो प्लूरल जुडिशियल सिस्टम है या इंडिपेंडेंट जुडिशियल है या जुडिशियर है या पार्सली जुडिशियर है यानी आंशिक न्यायिक प्रणाली है। तो भारतीय संविधान में जो है स्वतंत्र न्यायिक जो प्रणाली है यह है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो भारतीय संविधान ने कैसी न्यायिक प्रणाली स्थापित की है? तो स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी स्थापित की है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2024-25 के अनुसार सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक किस राज्य में है? अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवे 2024-25 विच स्टेट हैड द लार्जेस्ट रेलवे ट्रैक? हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या डी है पंजाब में? तो ये है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पंडित तो जो दीनदयाल उपाध्याय है जो मुगल सराय जाना जाता था पहले, इसे जो है चेंज कर दिया गया। यहीं पे जो है सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबर का राज्य अभिषेक है 1526 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले यही याद रखना है आप लोगों को कि 1526 में जो है अकबर का राज्य अभिषेक हुआ था। वेयर वाज 13 ईयर ओल्ड अकबर कोरोनेटेड इन 1556 आफ्टर हुमायूं डेथ? पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में या बंगाल में? तो हुआ था पंजाब में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा अमीनो एसिड मानव शरीर द्वारा स्वयं नहीं बनाया जा सकता है और इसे जो है आहार से लेना पड़ता है यानी लेने की इसके आवश्यकता होती है? विच अमीनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइट? ग्लाइसिन, ल्यूसिन, एलियन या सीरीन? तो है ल्यूसिन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि वीडियो कैसी लगी है और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।